सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से हो। आज का हमारा विषय है हिंदी। आज हम करेंगे हिंदी ग्रामर। समास। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको हम समास कहते हैं। समास की क्या परिभाषा है? दो या दो से अधिक शब्दों से जो नया शब्द बनता है उसको हम समास कहते हैं। समास में जो पहला पद होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं और जो हमारा दूसरा पद होता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। समास विग्रह। जब हम कोई भी वाक्य लेते हैं तो उस वाक्य को या उस समास को अलग अलग भागों में बांटना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। विग्रह का अर्थ होता है अलग अलग करना। अब आगे है समास के भेद। समास के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद। कौन कौन से? अविभाव समास। पहला क्या है हमारा? अविभाव समास। दूसरा हमारा है तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। और हमारा तीसरा है बहुव्रीहि। तीसरा हमारा है बहुव्रीहि समास। और हमारा जो चौथा है समास वो है द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। पहला हमारा है अविभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास और जो चौथा है वो है द्वंद्व समास। अविभाव समास की परिभाषा। अविभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और पहला पद अव्यय होता है। अविभाव समास में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है और पहला पद अव्यय होता है। जो हमारा पहला पद अव्यय होता है तो इसका जो उत्तर पद होता है वो अव्यय से मिलकर सारा पद अव्यय हो जाता है। जैसे उदाहरण लेंगे हम यथा शक्ति। यथा शक्ति अगर इसका विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार। दिनों दिन, दिन और दिन, प्रतिदिन, हर एक दिन। तो ये क्या है हमारा? अविभाव समास। प्रतिदिन में प्रतिदिन, तो जो हर रोज होता है वो प्रतिदिन हमारा अविभाव समास। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है। यानी कि हमारा जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है लेकिन जो पूर्व पद होता है वो गौण होता है। दूसरा पद विशेष्य का कार्य करता है और जो पहला पद होता है वो हमारा विशेषण का कार्य करता है। तत्पुरुष समास के 7 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष,
संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और नए तत्पुरुष। पहला हमारा क्या है? क्रम तत्पुरुष। क्रम तत्पुरुष में मतलब हमने जो विभक्तियां पढ़ी हैं, जैसे कर्तानि, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पर, और नए तत्पुरुष में हमेशा किसी भी वाक्यांश के न होने का बोध होता है। क्रम तत्पुरुष जैसे विद्यालय। विद्यालय क्या होता है? मतलब विद्या प्राप्ति के लिए जाना या विद्या को प्राप्त करना। तो हमारा क्रम तत्पुरुष क्या होगा? विद्या को प्राप्त, तो विद्यालय। करण तत्पुरुष में क्या होता है? जैसे मनगढ़ंत। मनगढ़ंत का क्या अर्थ होता है? कि जो हमारे मन में जो बातें आती हैं उसी को बनाकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करना। मन से गढ़ित या मन द्वारा गढ़ित। अगला हमारा संप्रदान। संप्रदान में के लिए, जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अपादान में क्या होता है? से अलग होना या से जुदाई। जैसे देश निकाला, देश से निकाला जाना या देश से अलग होना। संबंध, संबंध में आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार। विद्यालय, विद्या के लिए। आलय और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के लिए भवन। तो आगे है अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है? इसमें पहले पद में अधिकरण की विभक्ति होती है, जैसे में और पर। जैसे सिर दर्द, सिर दर्द में क्या होगा? सिर में दर्द। जग बीती, जग पर जो बीती। अब आगे है नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष में इसमें पहला पद क्या होता है? नकारात्मक होता है। जैसे अजर, अजर, न जर, अनहोनी, न होनी, अनस्वर, न नस्वर, अनचाही, न चाही। तो ये थे तत्पुरुष समास के भेद। अब आगे है तत्पुरुष समास के दो और भेद भी होते हैं, जो हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास और द्विगु समास भी तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है कर्मधारय, नंबर 2 है द्विगु समास। ये दोनों किसके भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। कर्मधारय में भी दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है। इसमें दूसरा पद विशेष्य होता है और पहला पद विशेषण होता है। इसके उदाहरण जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, तो इसमें क्या है? कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में उपमेय में उपमान की संभावना को दर्शाया जाता है। अब आगे द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे षडानन, 6 आनन है जिसके षडानन। चौराहा, 4 राहों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। तो जो द्विगु समास होता है उसमें पहला पद संख्यावाची होता है। इसमें भी जो पहला पद होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है, तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। अब है हमारा बहुव्रीहि समास। अब कौन सा है हमारा?
बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की परिभाषा। बहुव्रीहि समास में न तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में बताते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? न तो इसमें पहला पद प्रधान होता है, न ही दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। जैसे चतुर्भुज, मतलब 4 भुजाएं हैं जिसकी, कौन है वो? विष्णु भगवान। तो मतलब चतुर्भुज, ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? चतुर मतलब 4 और भुजा मतलब भुजाएं या बाहें, जिसकी 4 बाहें हैं वो कौन है? विष्णु। और तो इसमें क्या है? बहुव्रीहि समास है। जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, तो इसमें किसकी विशेषता बताई गई है? शिव जी की विशेषता बताई गई है, क्योंकि शिव जी को नीलकंठ कहा जाता है। तो इसमें बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। उसको क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। आगे नंबर 4 है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। क्या होता है? इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन। तो इसमें जो विषय और का तथा का प्रयोग होता है, इस समास में उसको हटा दिया। जैसे माता पिता, माता और पिता, बहन और भाई, राजा रंक, राजा और रंक। तो हमारे ये थे समास। समास के प्रमुख 4 भेद होते हैं: अविभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास के 7 भेद होते हैं, और जो कर्मधारय समास है और द्विगु समास है वो भी तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं। अभी हमने समास पढ़े हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इनको ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।